हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई है। गैस टाइम है। रूमी किसी को टॉलरेट नहीं करता और इसे चुप कराने में मेरी सुबह निकल रही है। देखो कंटिन्यूसली भौंक रहा है। बॉल भी पकड़ी हुई है मैंने, फिर भी भौंक रहा है। गो फेच योर बॉल। टू गो गेट योर बॉल। गो गेट योर बॉल। रूमी गेट योर बॉल। रूमी हर एक बॉल 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 बॉल। पर आ गया फिर भी भौंक ही जा रहा है क्योंकि इसको टॉलरेट नहीं होता कि कोई घर पे आया हुआ है। मुझे टेंशन नहीं हो रहा। नहीं ਹੁੰਦਾ ना टॉलरेट तेरे तो पपी। अरे फिर से अब कंटिन्यूसली भौंकेगा। पीछे वालों को देख के, यहाँ जो रहते हैं उनको देख के भी भौंकता रहता है। सूंघेगा। बिल्ली आई थी क्या यहाँ? दरवाजे भी मिलेगा। सूंघेगा सूंघेगा। मैंने ये सोचा था कि मैं नहा के सिर धो के तैयार होके फिर व्लॉगिंग करना शुरू करूँगी। और रूमी जी कुछ भी पॉसिबल होने नहीं दे सकते क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए होती है। और हमारे घर पे अगर कोई भी आ रहा है तो इसने भौंकना ज़रूर है। तो इसको ऊपर लेके आना पड़ता है या इसको ट्रैप करना पड़ता है कहीं पे, क्योंकि ये भौंकता रहता है कंटिन्यूसली जब तक कोई हमारे घर पे बैठा हो। मतलब अगर थोड़ा सा भी गेट बज जाए ना तो इसको पता लग जाता है कि कोई आया, और ये तब से भौंकना शुरू कर देता है अपनी टोन में। मतलब हम ये आप कह सकते हैं घर का लाडला है, जिसको कभी किसी ने डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं। इतना लाडला कि बच्चे भी नहीं इतने लाडले जितना ये डॉगी है। मतलब हम कहते हैं ना पैम्पर होना, ये पैम्पर का भी नेक्स्ट लेवल है कि इसे कोई कुछ कह नहीं सकता और अकेला इसे छोड़ नहीं सकते। मतलब मम्मी के जिगर का टुकड़ा है। तो आज से इसने हड़दंग मचानी शुरू कर दी है। मम्मी स्पेशली ये बोलने आई है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रूमी ऊपर जाके भौंके और अकेला रहे। उसको नीचे लेकर आओ, पेशेंट नीचे, हमें बैठने ना दे गेस्ट के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसको ऊपर से नीचे लेने जा रही हूँ। मतलब प्यार देखो रूमी के लिए कितना है, कितना अपसेट भी। हाँ मुझे ऊपर क्यों छोड़ के आए? You are a good boy. You are a good boy. कंटिन्यूसली भौंकेगा कि हाँ मुझे ऊपर क्यों छोड़ के आए थे। मैं यही भौंकना चाहता हूँ, मेरी यही डिलीवरी है। और नहीं तो बेड पे चढ़ के फिर ये सुसु करेगा अपने गुस्सा दिखाने के लिए। बस क्या रूमी रूमी ये खुरच खुरच के किसी ने किया। क्या हाल किया इसने दरवाजे के, खुरच खुरच के। रूमी इनफ। कितनी है? बॉल कितनी है? आजा, लेट्स प्ले विद योर बॉल। कम
1 2 रूमी बॉल 3 fetch your ball fetch your ball रूमी fetch your ball रूमी अरे एक और ये देखो इस पे भी ये मार के इसने सारा खींच दिया। देखना ये कैसे आता है बाहर और कैसे स्निफ करता है। अब ये मसा छूटा अब ये पूरा सर्वे करेगा कि कौन कौन आया था यहाँ सामान देने। उधर के ड्राइंग रूम में भी स्निफ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ गेस्ट बैठे थे ना ये पूरा स्निफ करता है। अच्छे से स्निफ करेगा अभी ये। अब मैं करने जा रही हूँ अनपैकिंग। जो गिफ्ट आया है फ्रूट्स मम्मी ने बोला अंदर रखो, तो दिन का पहला काम शुरू होने जा रहा है। आई थिंक फ्रूट्स बेटर होते हैं दिवाली पे मिठाई से। इतना बड़ा टोकरा इमली, ये वाली इमली मुझे पसंद है। इसमें आए हैं डेट्स और फ्रेश फ्रूट्स, पाइनएप्पल और बहुत सारे फ्रूट्स। अब ये सारे के सारे फ्रिज में ही जाएंगे सीधा। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, मुझे तैयार होना पड़ा क्योंकि टेलर के जाना है और मम्मी ने बहुत डांट लगाई है कि सूट को स्टिच करवा लो। हालांकि मेरे पास बहुत पड़े हैं पर मैं रेयरली डालती हूँ, पर लिए हुए थे मेरे लिए सूट। अब सूट स्टिच कराना है क्योंकि शादी पे जाना है किसी की और बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स की शादी है। तो शी वाज लाइक तू मेरे को गिनवा कौन से सूट है, कौन सी ड्रेसेस डालनी है। तो ये सूट पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, भी इनको स्टिच करवाओ। तो फटाफट टेलर के जा रही हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। मैं ना सूट स्टिच करवाने गई थी बट मम्मी ने ऑलरेडी स्मार्टनेस की हुई थी। मेरे को एक सूट मेरा टेलर से ही मिला और मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी नाप के लिए गया हुआ था कि इसका सिल के इसको दे दो, और टेलर नहीं माने कि ये पहनेगी नहीं, तो आप पहले इससे कंफर्म करो। और मैं अब टेलर से सूट लेकर आ रही हूँ। एक जो स्टिच करने दिया वो तो दिया, लेकिन एक मिल रहा है मुझे पता ही नहीं मेरे वार्डरोब से गायब था सूट।
गाइस तैयार तो मैं ऐसे ही हो गई। अब सूट का जो झमेला है वो खत्म हुआ। फ्रेंड से इतना पूछा कि कौन सा डिजाइन ट्रेंड में है, थोड़ा आइडिया दे दो। तो मेरी फ्रेंड ने हेल्प की। अब मेरे को एक स्टूडेंट मिलने आ रहा है जो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। मैं जीके पढ़ाती थी ज्ञानम में, और उसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उससे मिलवाती हूँ। आज बना आलू गोभी और यहाँ पर दाल है, और थोड़ा सा गार्निश कर रहे हैं हमारे शेफ, बोले ऐसे अच्छा लगता है। ये देखो कैसे रूमी हमारे मामा जी से मिलता है। रूमी कैसे मिलता है मामा जी से, रूमी कैसे मिलता है। हाँ ये हो गया। हाँ जी बच्चों जी। हाँ गुड बॉय गुड बॉय। ये देखो आ गए। हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग। काम कर लिया, आज मेजर सूट सिलवाने दे दिया। तो अब शाम को खाना खाने के बाद चटर बटर खाने का मन करा था, तो मैंने टॉप रेमन बना ली थी। तो मैंने सोचा टॉप रेमन खाते खाते कल मुझे याद आया था कि मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप उससे कुछ लेसन सीख सको। तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में। वो ये हुआ था कि मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा जेनरस है। तो पहले हम फ्लैट सिस्टम में रहते थे, जहाँ मतलब ऊपर नीचे आप पास पास ही रहते हैं। एक लेडी रहती थी अपनी बेटी के साथ। उनके हस्बैंड का कोई इशू था, वो मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या था। तो वो अकेली रहती थी। तो मम्मा से उन्होंने ना एक बार पैसे मांगे। तो मम्मा ने पापा से पूछा, तो पापा बोलते मर्जी है। तो मम्मा ने फिर भी ना दया खा के उसको पैसे दे दिए थे। अब वो लेडी ने क्या किया, बोला था कि जब मेरी फर्स्ट को सैलरी आएगी तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन वो लेडी रातों रात अपनी बेटी को लेके गायब हो गई अपने पेरेंट्स के घर। उसने ये बोला था कि मेरे डैड सफर कर रहे हैं कैंसर से, पैसे की जरूरत है। तो पास में ही रहते थे, बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। तो वो आई नहीं। व्हाट्सएप उसने बंद कर दिया, सब कनेक्शन कट कर दिया। मतलब हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तो वो नहीं डिलीवर हो रहा था। अब किसी को इतना पता था हमारे लोकेलिटी में ही, फ्लैट सिस्टम में ही, कि एक्चुअली उसको कहाँ से मुड़ते हुए देखा था। मतलब जो पास का एरिया, अपने पेरेंट्स के घर से जब वो निकल रही थी तो कौन से मोड़ से मुड़ते हुए देखा था। क्योंकि कुछ दिन मैंने और मम्मी ने जाकर स्ट्रगल किया था उसका घर फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि हाथ से पैसे गए। 15 दिन तक कुछ पता ही नहीं चला। 1 तारीख भी निकल गई, 7 तारीख आ गई थी, मुझे याद आया, बट उसका कोई अता पता नहीं। और तब समर वेकेशन चल रहे थे, तो वो गायब ही हो गई थी अपनी बेटी को लेके, और आती भी नहीं थी घर। वरना बंदा देख ही लेता है कि अब घर आया, अब आया इंसान घर। तो वो घर नहीं आती थी, बस वैनिश आउट हो गई थी पेरेंट्स के पास। तो बहुत स्ट्रगल किया हमने पता लगाने के लिए कि एक्चुअली वो कहाँ रहती है। तो जब नेबर ने बताया कि उसको इस मोड़ से निकलते हुए देखा, तो हम उस गली में गए उसको देखने के लिए, पहचान करने के लिए। उसका ही नाम पता था, उसके पेरेंट्स का नाम तो पता नहीं था। फोन वो उठा नहीं रही थी। तो फाइनली इवनिंग का टाइम था और बच्चे खेल रहे थे। तो पता नहीं मेरी दिमाग की बत्ती कैसे जली कि व्हाट्सएप पे जो उनकी बेटी की फोटो लगी हुई थी, तो मेरे को लगा शायद बच्चों के साथ जब वो खेलती है यहाँ पर, तो किसी बच्चे ने हो सकता है उसको देखा हो यहाँ पर। गाइस वो फोटो एक बच्चे ने पहचानी, और हम लोगों को, मेरे को और मम्मा को, उस पार्क में ले गए जिसके सामने उसके पेरेंट्स का घर था। तो हमें देख के वो हक्की बक्की रह गई। उसके मम्मी को मेरे मम्मी ने बताया कि इसने पैसे लिए, बट इसने वापस तो दिए नहीं वो पैसे। और उसने कहा कि चलो तुम दोनों मेरी कार में बैठो, मैं एटीएम से निकाल के देती हूँ। उस टाइम पे मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, और हम उसकी कार में बैठे। मेरे डैड को बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग गए हुए उससे पैसे लेने के लिए। उसने कार पार्क कर दी और बोली मैं पैसे लेकर आती हूँ। आधे घंटे तक वो आई नहीं। पिलर के पीछे से, शॉप्स के आगे पिलर्स नहीं होते, वहां खड़ी रही। फिर एक लड़के को बुलाया उसने पैसे देने के लिए, और कहती, मतलब बिल्कुल पास में ही थी शॉप और उसका घर, और कहती कि आपको, क्योंकि 7-8 बज गए थे, ये लड़का घर छोड़ कर आएगा। आई वो हमें कार में लेके, हमारा व्हीकल उसके घर पे था, और बोली कि आपको ये लड़का घर छोड़ कर आएगा। तो मुझे कुछ फिशी लगा। अब वो लड़का मतलब यंग एज का, हट्टा कट्टा, और मम्मी को बोलती कि आप कार में बैठ के पैसे गिन लो। तो ऐसा हुआ कि मेरे मम्मा जो थे वो आगे वाली सीट पे थे, मैं पीछे थी। जैसे ही वो लड़का घुसा कार के अंदर, मैंने
कि वो लॉक ना कर ले, मैंने फटाफट पीछे वाला जो दरवाजा है कार का वो खोल दिया, इससे पहले कि वो लॉक करके कोई कुछ भी करे गड़बड़। तो उसके बाद वो पैरों पे गिर गई कि नहीं नहीं आप पेरेंट्स को मत बताओ, हस्बैंड को मत बुलाओ, मेरे से गलती होगी। बेसिकली उसका ये इंटेंशन था कि वो हमारे साथ पैसे ले लेगी और कुछ गलत करवाएगी। तो मतलब आप ये कहिए कि मौत के मुंह से बच के मैं और मम्मी आए, और उसके बाद डैड आए वहां पर, फिर उसके पेरेंट्स को घर जाके बताया कि ये ऐसे हरकत कर चुकी है। बस यही एक इंसिडेंट है लाइफ में कि जब आप मदद करते हो किसी की, या तो करके भूल जाओ, मत एक्सपेक्ट करो कि आपको वापस कुछ मिलेगा। ये इंसिडेंट ये बताता है कि थोड़ा अलर्ट होना जरूरी है। पहले तो उसके घर तक नहीं हम पहुंच पा रहे थे, वो फोटो ले लेके पहुंचे थे लड़की की। फिर वो जो लड़के को उसने बुलाया था, शी वॉज अ मदर, उसने एक लड़के को बुलाया हट्टे कट्टे को, बाइक पे आया, उसका बाइक वहां खड़ा, कार में उसने अपनी बिठाया और खुद नहीं चढ़ी कार के अंदर और बोली मैं कुछ काम करके आऊंगी। कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोच सकते हो ये कैसे हो सकता है? मतलब एक लेडी किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। अब मैं आपको डिनर टाइम पे मिलती हूँ और इसके बारे में सोच के बताना कि क्या ये सही किया उसने या गलत किया, और क्या मेरा स्टेप सही था या गलत था। हाय गाइस, फाइनली अभी आई हूँ और आज बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, कंटिन्यूसली रूमी भौंक रहा था और अभी मैं ऊपर आई हूँ। अब मैं चेंज करके रेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा दिन था, कल भी गेस्ट आएंगे, हाउस हेल्प भी नहीं है और साथ के साथ गेट पे भी कोई नहीं था, तो इसीलिए मैनेज करना पड़ा। अब मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।